बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एज ऑफ एक्टिव रीजन क्या है और एज ऑफ सैचुरेशन रीजन क्या है। कुछ तो आपको आइडिया इस डायग्राम से ही हो जाना चाहिए कि जब एक्टिव रीजन के किनारे पे आप हैं या सैचुरेशन रीजन के शुरू में हैं तो वो बेसिकली एज है, एज पॉइंट है। तो यही एज ऑफ एक्टिव रीजन है और यही एज ऑफ या बिगिनिंग ऑफ सैचुरेशन रीजन है। अब आपको याद होगा कि हम जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ इस तरह से तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक ये, इसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। उसके बाद हम एक्टिव रीजन कहते हैं जहाँ पे हम एम्पलीफायर के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो ये एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन की बिल्कुल किनारा जो है, इसको हम दो नाम इसको दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एज ऑफ एक्टिव रीजन, और इसी तरह हम इसको कह सकते हैं एज ऑफ सैचुरेशन रीजन या बिगिनिंग ऑफ सैचुरेशन रीजन। और जैसे ये इसमें देखें कि जो सैचुरेशन रीजन में ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हैं, जबकि एक्टिव रीजन में एक फॉरवर्ड बायस है और दूसरा जो है वो रिवर्स बायस है। तो इसको ध्यान में रख के हम आगे चलेंगे, सवाल करेंगे। अब बेसिकली जो मिस्टर सिड्रा के बुक में एक दो क्वेश्चन हैं जिसमें आप कलेक्टर रेजिस्टेंस पता करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है उसको समझना। जैसे मैंने बताया कि ये एक्टिव रीजन के लिए ये बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। और जब ये स्कीमेटिक में देखेंगे तो इसके तीन डिफरेंट नाम और इसकी पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरह से है, यानी माइनस से इधर जा रहे हैं, ये VBE है, उसके बाद ये VCB है, उसके बाद ये VCE है। तो यहीं से हम अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि बेसिकली हम दो वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं, एक बेस एमीटर के लिए और एक कलेक्टर एमीटर के लिए वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं। कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर के लिए कोई वोल्टेज सोर्स यूज़ नहीं होता, लेकिन इसको समझने के लिए हमने यहाँ इसको वोल्टेज सोर्स से ज़ाहिर किया है कि ये इसकी जो पोलैरिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे इसको VCB वोल्टेज सोर्स ज़ाहिर करें। एक्चुअली ये यहाँ पे होता नहीं, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो वोल्टेज आए यहाँ पे वजूद में उसको हम VCB कहेंगे। और इसका फॉर्मूला अब हम देख लेते हैं कि ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से चलते हैं बाई KVL तो माइनस VBE माइनस VBE माइनस VCB और फिर प्लस VCE इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम VCB लिख सकते हैं VCE माइनस VBE, या आप चाहें तो यहाँ से आप VCE निकाल सकते हैं VBE प्लस VCB। और एक चीज़ और कि आमतौर पे जो VBE को हम 0.7 वोल्ट कंसिडर करते हैं फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब जो टोटल कॉन्सेप्ट है एज ऑफ एक्टिव रीजन के लिए, उस हम एक यहाँ से फर्ज कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स की। ये VCE जो वोल्टेज सोर्स है ये 2 वोल्ट है। इससे हम आगे चलते हैं। जब ये VCE 2 वोल्ट है तो बाकी वोल्टेजेस क्या होंगी वो देखना है आपने। तो यहाँ से अब ये हमें VCB का फॉर्मूला था, VCE माइनस VB, ये 2 वोल्ट हो गया, ये देखिए 2 वोल्ट, और VBE जो है वो 0.7 है तो 0.7 लिख लिया, तो VCB 1.7 वोल्ट हो गया। अब इसको हम ये डायग्राम से हम अब इसको देख सकते हैं कि जब ये इसको देख लें, हाँ यहाँ पे देखिए अब ये 1.7 वोल्ट है, लेकिन अभी भी ये इस जंक्शन, इस डायोड को, जैसे यहाँ पे अलहदा से हमने एक डायोड बना दिया, इस डायोड को अभी भी ये रिवर्स बायस कर रहा है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो ये डायोड अभी भी रिवर्स बायस है, और जब ये डायोड रिवर्स बायस में हो
तो हमारा सर्किट क्या है, एक्टिव रीजन में है, क्योंकि एक फॉरवर्ड है और ये एक रिवर्स है। तो हम कहेंगे कि बीजेटी इज इन एक्टिव मोड। और इस कंसेप्ट को एक एम्फसाइज करने के लिए मैं सिर्फ ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ इस डायोड के लिए, यानी बेस कलेक्टर जो डायोड है इसके लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि ये 1.7 वोल्ट है इस पॉइंट पे, तो एक्चुअली ये आप देखिए इसको रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वोल्ट यहाँ पे जैसे कि आ रहा है इसको, यानी पॉजिटिव को आप नेगेटिव साइड पे लगा रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव साइड पे लगा रहे हैं, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन है। तो डायोड के रिवर्स में हम इस साइड पे होते हैं, तो यहाँ पे हम 1.7 वोल्ट पे अभी मौजूद हैं। अब हम इस वोल्टेज को यानी कलेक्टर वोल्टेज को 2 वोल्ट से कम करके हमने 1 वोल्ट कर दिया। तो 1 वोल्ट कर दिया, तो अब VCB कितना हो गया, 0.3। अब आइए डायग्राम को देखते हैं कि अब ये VCB, ये जो पहले 1.7 था, ये अभी भी अब 0.3 है, लेकिन अभी भी ये इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं, रिवर्स बायस है। तो ये डायोड अभी भी रिवर्स बायस कंडीशन में है, और जब ये रिवर्स बायस में हो जैसे यहाँ पे, तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में है और बीजेटी इन एक्टिव मोड में है। और अब इस डायग्राम में हम कहाँ पे आ गए, 1.7 से हम राइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, हम 0.3 पे आ गए, लेकिन अभी भी हम रिवर्स रीजन में हैं। अच्छा, अब हम मज़ीद इसको कम कर देते हैं, हम जो VCE है इसको अब हमने 0.7 वोल्ट कर दिए। तो 0.7 वोल्ट करने से VCB कितना हो गया, 0.7 माइनस 0.7 यानी 0 वोल्ट, यानी इस पॉइंट पे अब 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ की कन्फ्यूजन वाली बात है कि अब यहाँ तो पॉजिटिव वोल्ट है ही नहीं जो इसको रिवर्स बायस करे, तो 0 वोल्ट पे इसका क्या होगा कंडीशन। तो अभी तक ये रिवर्स बायस ही है, क्योंकि हम आगे देखते हैं इसको कैसे। ये डायग्राम जो है अब इसको देखें, यहाँ पे अब हम यहाँ से मूव करते करते हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। अब ये डायोड अपेरेंटली तो हम कह सकते हैं कि शायद ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या पता नहीं रिवर्स बायस है, लेकिन एक्चुअल आप इस पोर्शन को अब गौर से अगर देखें यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो समवेयर हियर है, इस पॉइंट पे है। और इसको हम अगले डायग्राम में देखेंगे कि ये तकरीबन 0.4 वोल्ट पे जाके इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी 0.4 से पहले तक बेशक ही हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये डायोड अभी भी, इसको हम फॉरवर्ड बायस नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसलिए जब ज़ीरो है तो तब भी हम इसको कहेंगे कि अभी ये रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस के होने की वजह से बीजेटी अभी भी एक्टिव मोड में है। ये देखिए रिवर्स बायस अभी भी है। अब हम इसको मज़ीद कम कर देते हैं, अब हम ये कहते हैं कि VCE जो है ये 0.4 वोल्ट हो गया। तो 0.4 वोल्ट होने की वजह से VCB 0.3 वोल्ट हो गया, और 0.3 वोल्ट पे भी अभी भी ये रिवर्स बायस में है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये 0.4 पे जाके तो ये फॉरवर्ड बायस इसके शुरू हो जाएगा। अभी हम 0.3 पे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डायोड है ये इसमें कंडक्शन शुरू है। इसमें कंडक्शन अभी तक 0 है। 4 पे जाके माइनर कंडक्शन, बहुत वेरी लो कंडक्शन, और एक्चुअली 7 पे जाके ये फुल कंडक्शन शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.3, इस फार्मूले से VCB 0.3 हो तो तब भी ये रिवर्स बायस में ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ को समझने के लिए। अब आ जाते हैं हमने अब इसको VCE को 0.4 से कम करके 0.3 कर दिया इसको। अब क्या हो गया कि अब हमारा VCB 0.4 आ गया। जब हम यहाँ से अब 0.4 पे आ जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए। अब ये डायोड कंडक्शन शुरू कर दिया इस डायोड ने, तो अब हम कहेंगे कि अब हम फॉरवर्ड बायस पे आ गए हैं। अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो अब जब ये दोनों ट्रांजिस्टर, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, तो तब ये सैचुरेशन रीजन पे चला गया। तो अब ये सैचुरेशन पे आ गया, हम BJT इज इन सैचुरेशन।
तो अब यहाँ से नतीजा हमने क्या निकाला कि जो एज ऑफ एक्टिव रीजन या बिगिनिंग ऑफ सेचुरेशन रीजन आप कह लें, उसके लिए VCE को 0.3 वोल्ट होना ज़रूरी है। तो इसको बाद दफ़ा VCE सेट भी कहा जाता है, यानी सेचुरेशन के स्टार्ट पे ये VCE 0.3 वोल्ट होना ज़रूरी है। और इसी तरह आप VCB 0.4 लिख सकते हैं। बाद दफ़ा यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है कि VCB लिखें तो क्या होगा और VBC लिखें तो क्या होगा, वो पोलरिटी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। बहरहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये पॉइंट है कि VCE 0.3 ज़रूरी है फॉर ट्रांजिस्टर टू बी एट द एज ऑफ एक्टिव मोड या बिगिनिंग ऑफ सैचुरेशन मोड। तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये एक क्वेश्चन है 6.6। इसमें कहा गया कि द सर्किट इन फिगर 6.6, ये सर्किट एनालाइज्ड इन एग्जाम्पल 6.1, जो 6.1 में हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे RC 3 किलो है। इसके लिए अब हमने फाइंड करना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RC दैट विल स्टिल रिजल्ट इन एक्टिव मोड ऑपरेशन। तो अब पिछले सवाल से ये एक चीज़ हमें यहाँ से हमने ये इसमें से 6.1 से हमें यह निकाल लिया था कि VB बराबर है 0.69 वोल्ट, और उसी सवाल में जो है IC दिया हुआ था 1 मिली एम्पेयर। तो इसको लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से आप ये इक्वेशन देख सकते हैं कि VCC इज ICRC प्लस VCE। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE हमने लिख लिया, और इसको मैनिपुलेट करते गए तो ये हमें RC के इक्वेशन आ गया। अब RC मैक्सिमम होने के लिए VCE मिनिमम होना ज़रूरी है, और VCE मिनिमम हमने अभी जो पीछे एक्सप्लेन किया था कि इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है जब आप बिल्कुल एज ऑफ एक्टिव रीजन पे पहुंच जाते हैं। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो एट द एज ऑफ एक्टिव रीजन VCE इज 0.3 वोल्ट, और बाकी पैरामीटर्स ये VCC यहाँ से 5 वोल्ट है, ये 0.3 डाल दिया, ये 1 मिली करंट आ गया। तो RC हमें 4.7 किलो ओम है। और जो बुक में आंसर दिया हुआ 4.31, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है इस लॉजिक के तहत। हाँ, अगर हम कहें कि जो ही हम पॉजिटिव रीजन पे आ जाते हैं वहीं पे करंट फ्लो शुरू हो जाए तो फिर ये आंसर ठीक है, यानी VCE को आप 6.9 के बराबर कर लेंगे तब ये आंसर आएगा। लेकिन ये सही तरीका है, इसको आप जहन में रखेंगे तो आगे जो सवाल है इसके बुक में से एड्रेस आपके, तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।